चाहिए नैतिक, दत्ता जी के लिए। चला जाऊंगा अक्षरा, लेकिन नक्श पूछेगा तो क्या बहाना बनाऊंगा? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कुछ पूछने का मौका ही मत दीजिएगा उसे, और अगर कुछ पूछेगा भी तो टाल दीजिएगा, कम से कम पूजा खत्म होने तक। पर अभी आप जाइए। और आप, अगर उसने आपको फोन कर दिया तो? मैं आपके अलावा किसी का फोन ही नहीं उठाऊंगी। ऐसे तो उसे और शक हो जाएगा अक्षरा। तो क्या करें नैतिक, कम से कम ये स्थिति उस स्थिति से तो अच्छी है। आप सोचिए ना नैतिक, अगर मैं वहां हुई और कुछ हो गया तो कम से कम यहाँ मैं दूर हूँ, कुछ भी बहाना बना सकती हूँ। ऐसे तो डुग्गू को और शक हो जाएगा ना, उसका शक यकीन में बदल जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है हमारे पास नैतिक। आज के दिन मैं भाभी माँ की खुशियों को बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। आज तुम्हारे दादाजी का सपना पूरा हो गया राजपल्ला। वो होते तो कितने खुश हो जाते। हाँ भाभी माँ, नई फैक्ट्री के खुलने पर बहुत खुश होते हैं। काश ये काम मैं दादाजी के रहते कर पाता। जो तब नहीं हुआ वो अब कर दिया। इस फैक्ट्री को तुम्हारे दादाजी का नाम देगी। भाभी माँ, ये सुझाव लल्ला का था, पूरा श्रेय लल्ला को जाता है। लल्ला, तूने तो हमारी खुशी दुगनी कर दी बेटा। बड़ी दादी दादाजी प्लीज, मैंने तो सिर्फ एक आइडिया दिया था, काम तो सब पहले से ही हो रखा था, इसलिए सबका क्रेडिट आप मुझे मत दीजिए। राधे कृष्णा। राधे कृष्णा। माँ, आज के दिन तो आप अपनी नाराजगी छोड़ सकती थी ना, सिर्फ बाबूजी की खुशी के लिए। जितना मैं बाबूजी को जानती थी और समझती थी, वो उससे बिल्कुल भी नाराज नहीं होते, और नैतिक से तो बिल्कुल नहीं। कम से कम उसे तो बुला सकती थी ना। पंडित जी आ गए, मैं उन्हें देखती हूँ। राधे कृष्ण। बहुत बहुत बधाई हो भाभी माँ। आज दादाजी जहां पर भी होंगे बहुत खुश हो रहे होंगे, ये देख के कि ना सिर्फ उनके बच्चे बल्कि उनके बच्चों के भी बच्चे उन्हें कितना प्रेम करते हैं। बहुत गर्व हो रहा होगा उन्हें अपने परिवार पर। आप आइए ना, बैठिए ना। अक्षरा नैतिक आते ही होंगे, वो दूसरी गाड़ी में आ रहे हैं। मामा मामी सच में आ रहे हैं ना? हाँ डूड, हमने प्लानिंग ऐसी की है कि वो मना नहीं कर सके। भैया, आपको पता है हमने ना पूजा का सामान उनकी कार में रख दिया, आना तो पड़ेगा। डरा दिया हमने। तो क्या मेरे बिना प्लानिंग की बातें करोगे तो डराऊंगी ना? और दी, हाउ वाज योर डे? अरे यश, तेरी उस डिलीवरी बॉय से बात हुई? कहाँ तक पहुँचा है वो? हाँ बात हुई थी मेरी, वो निकल चुका है, बस पहुँचता ही होगा। उसका टाइम पे आना बहुत जरूरी है, वरना सारा प्लान चौपट हो जाएगा। एंड फॉर दैट मम्मा पापा का भी टाइम पे आना बहुत जरूरी है। वो अभी तक आए क्यों नहीं? कहाँ पहुँचे वो लोग? चिल भाई, आते होंगे। जी, बाल गोपाल ने शायद आज मेरी सुन ली है। दत्ता जी से जुड़े हुए दिन पर भाभी माँ ने अक्षरा का आना मंजूर किया, ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब उम्मीद अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई। हो सकता है माँ, दत्ता जी से शुरू हुई ये कहानी आज दत्ता जी के जुड़े दिन पे आके खत्म हो जाए। हाँ, शायद भाभी माँ का दिल पिघल रहा हो। इतने सालों की दूरी के बाद सबसे मिलके शायद उन्हें अच्छा लग रहा हो, और अब वो यही चाहती हैं। माँ अपने बच्चों से कब तक दूर रह सकती है उम्मीद? एक दिन तो मन विरोध करेगा ही। जी, मुझे तो बस अपनी बच्ची के चेहरे की खुशी देखनी है। तरस गई उसकी खुशी देखने के लिए मैं। नहीं, मम्मा पापा को हमारे प्लान के बारे में पता तो नहीं चल गया, और वो हमारे साथ कोई स्मार्टनेस तो नहीं कर रहे? तो ऐसा क्यों कह रहा है नक्श? कि वो घर से तो हमारे साथ ही चले थे, हम तो कब के पहुंच चुके हैं, वो लोग तो अभी तक नहीं आए।
यस पापा, आप कहाँ पहुँचे? ओके तो जल्दी आ जाओ। ओके बाय, लव यू। भाई उन्होंने कहा कि वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, अभी थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। और जो लोग हमारे लिए सरप्राइज का सामान ला रहे हैं ना, मेरी भी अभी उनसे बात हुई, वो लोग भी ट्रैफिक में ही फंसे हैं। ओह गॉड, आपने आज ही सबको फंसाना था क्या ट्रैफिक में? ओह गॉड चीकू, पैनिक करने से कुछ नहीं होगा, जो टाइम लगना है वो तो लगेगा ही ना। आइए जजमान, पूजा का समय शुरू हो चुका है। हाँ पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। माँ अभी कैसे? अभी तो सब जिनको आना था वो आ गए हैं। मॉम डैड नहीं आई बड़ी दादी, और पूजा का सामान भी उनकी कार में है। गिरजा, महाराज जी की मदद से सामान उठवा लो गाड़ी से। संभाल क्या? पूजा का सामान। मॉम कहाँ गई भाई? अनु, जब हम घर से चले थे ना तो मम्मा थी कार में, और उसके बाद मैंने उन्हें रास्ते में भी देखा था। अब पता नहीं कहाँ पे चली गई। गुलाब के फूल की माला लेकर आया हूँ बाहर, ठीक है ना? या फिर वापस जाकर दोबारा दूसरी भेजूं? ठीक है। करिश्मा, ये फूलों की माला संभाल के रख दे, जब मांगूंगी तो दे देना। पंडित जी, पूजा की सामग्री आ गई है, पूजा शुरू कीजिए। जी जी आइए। पापा, मम्मा कहाँ पर है? यस मिस लोबो। हेलो हेलो हेलो। मामी सच में नहीं आ रही क्या? अगर मम्मा नहीं आएंगी ना, हमारा सारा प्लान फेल हो जाएगा। यू नेवर नो नायरा, शायद बुआ को सच में कोई काम आया हो। सॉरी डुक्कू, सॉरी नायरा, मेरी वजह से तुम लोगों को इतनी परेशानी हो रही। ये कैसी स्थिति में डाल दिया है मुझे भगवान, क्या करूं मैं? पापा प्लीज बताइए ना मम्मा कहाँ है, वो आई क्यों नहीं अभी तक? नक्श, एक सेकंड यहाँ आना। जाओ। बोलिए चाची। नक्श जरा देखो ना, ये सब सामान सही है? हाँ सब ठीक है। थैंक गॉड, मुझे तो लगा सब कुछ गलत आ गया। पापा मेरे सवालों के जवाब क्यों नहीं दे रहे? इसका मतलब जरूर कोई बड़ी गड़बड़ है, और मैं भी पता लगा कर ही रहूंगा कि मम्मा कहाँ है। अक्षरा, नक्श बहुत परेशान हो रहा है, कब से पीछे पीछे घूम रहा है मेरे, बहुत मुश्किल से बचता फिर रहा हूँ मैं समझ सकती हूँ नैतिक, पर अब कर भी क्या सकते हैं, हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है। अक्षरा, कहना बहुत आसान है और करना उतना ही मुश्किल। किसी भी तरह जब तक पूजा खत्म होती है ना, तब तक उसे टालते रहिए, कुछ भी करके, उसके बाद देखा जाएगा क्या करेंगे। अक्षरा, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं नहीं आता हूँ, शायद वही करना आसान होता। आपके बगैर यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। नैतिक प्लीज, वो सब छोड़िए इस वक्त, हमें एक साथ वक्त बिताने के बहुत सारे मौके मिलेंगे, पर ये मौका शायद ना मिले जब हम दद्दा जी के लिए कुछ कर पाए। शायद आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अक्षरा, हम जो भी कर रहे हैं दादाजी के लिए तो कर रहे हैं।
चलिए ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। ओके बाय। आप मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो पापा? मैं आपसे कब से पूछ रहा हूँ कि मम्मा कहाँ है, मम्मा कहाँ है, आपने जवाब क्यों नहीं दे रहे? वो घर से आपके साथ ही निकली थी ना, तो फिर कहाँ रह गई? वो पहुंची क्यों नहीं यहाँ पर? सब कुछ ठीक हो जाए भगवान जी, बिना किसी विघ्न के। आज के दिन भाभी माँ को कोई भी ठेस ना पहुंचने पाए। जवाब दीजिए पापा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। मम्मा कहाँ है? वो आई क्यों नहीं आपके साथ? वो नहीं आ पाएंगे नक्श। पर क्यों? कहाँ है वो? कहाँ, इससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा ना, वो नहीं आ पाएंगी तो नहीं आ पाएंगी। पूजा शुरू होने वाली है, हमें वहां होना चाहिए। चलो। नक्श, ये हो क्या रहा है? ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा यश। आई कांट बिलीव इट कि दादाजी से जुड़े फंक्शन में आज मम्मा नहीं है। वहाँ केप टाउन में जो कुछ भी शुरुआत करते थे तो दादाजी के नाम से ही करते थे, और अब पता नहीं क्या हो रहा है आज। हाँ भाई, और मॉम कभी ऐसा भी नहीं करती थी जैसे उन्होंने आज किया। I mean, घर से निकली तैयार होके हमें दिखाने के लिए, और फिर रास्ते में उतर गई। हमें ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि ये सब हमसे क्या छुपा रहे और क्यों। गाइस लिसन, एक इंसान है हमारी हेल्प कर सकता है। ये सारा सामान भी वहाँ पे रखवा दीजिए, और गिरजा को भी बोल दीजिए। ताऊ जी, मुझे अपना मोबाइल दो ना, मैं बोर हो रही हूँ। क्या करोगी? गेम्स खेलोगी? नहीं ताऊ जी, मैं गेम्स नहीं खेलती, इससे आइस खराब हो जाती है ना। मैं फोटो खींचती हूँ। आपके मोबाइल में कैमरा तो है ना? हाँ है। लो। थैंक यू ताऊ जी। मिस्टी जल्दी 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 फोन। थैंक यू मिस्टी, आज सच में तूने मेरी बहुत हेल्प की है। मम्मा की पापा से सिर्फ 5 मिनट पहले बात हुई थी, पर वो मेरा तो फोन ही नहीं उठा रही। कोई बात नहीं मम्मा, मैं भी आप ही का बेटा हूँ, इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा। पूजा शुरू होने वाली है, मैं भी आपको बहुत मिस कर रहा हूँ। काश आप भी होती यहाँ पे। आप वहाँ पूजा कीजिए, मैं यहाँ कर रही हूँ। पूजा में कौन बैठेंगे? लल्ला, उसी का सुझाव था ये फैक्ट्री नंदिनी के बाबूजी के नाम समर्पित करने का। लल्ला पूजा करेगा। नेक्स्ट बेटा, कहाँ पर हैं आप? अरे पूजा में विलंब हो रहा है। ये चीकू कहाँ रह गया? पता नहीं कहाँ चले गए भाई, अभी तो यहीं थे हमारे साथ। मम्मा, दुगु, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, बस एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ कि आप मेरे साथ चलिए। नहीं नहीं दुगु, मैं नहीं आ पाऊंगी। तुम जाओ, वहाँ तुम्हारी जरूरत होगी। आपको दादाजी की कसम मम्मा, आप प्लीज चलिए। दुगु प्लीज जबरदस्ती मत करो, मैं नहीं आ सकती हूँ। मम्मा सब लोग आपकी वेट करे, प्लीज चलिए। दुगु तुम समझने की कोशिश करो ना। प्लीज मम्मा। दुगु सुनो मेरी बात। पता नहीं है, नक्श फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ गया है।
आइए ना मम्मा, आइए ना। अक्षरा, इतनी देर क्यों लगा दी? आओ ना। और लल्ला तू कहाँ चला गया था? बेटा सब तेरा इंतजार कर रहे हैं यहाँ। चला बैठ पूजा में। आओ वो। आइए मम्मा। चलिए ना। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितं फलचारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरो पादुभंगजम। सभी लोग अपने अपने हाथों में पुष्प ले लें और श्रद्धा से समर्पित करें। देवयानी, मैं घर जाती हूँ। पूजा तो खत्म हो गई, लेकिन सरप्राइज अभी भी बाकी है। क्या सरप्राइज है ना? थोड़ी देर रुक जाओ चाची, सब पता चल जाएगा। इतना बड़ा इवेंट है ना, तो सरप्राइज भी तो ग्रैंड बनता ही है। आइए बड़ी दादी, चलिए। अब आप एक पर्दा हटाइए। लल्ला, किस शब्द में तुझे धन्यवाद दो बेटा? उसकी कोई जरूरत नहीं है बड़ी दादी। लल्ला, धन्यवाद ना सही, शाबाशी तो कहनी ही होगी बेटा। बहुत अच्छा सोचा तुमने। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं बेटा जो अपने बड़ों को ऐसी श्रद्धांजलि दे पाते हैं। इतने कम समय में ये सब कैसे किया बेटा? और मूर्ति भी इतनी सुंदर है, इतनी सजी, ऐसे लग रहा है साक्षात तुम्हारे दादाजी सामने खड़े हो। मेरी दादी, दादाजी हमेशा कहते थे कि अगर इंसान कुछ ठान ले तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल लक्ष्य, थैंक यू सो मच। आज तुमने सबको खुश कर दिया है। चलो अब दादाजी की फैक्ट्री में उनका वेलकम करते हैं। नायरा, ये देखिए स्पेशल हार जो हम दादाजी को पहनाएंगे। मम्मा आप पहनाऊंगी उन्हें। वहाँ केप टाउन में तो दादाजी की फोटो से आप ही हार बदलती थी ना, और इस घर की बड़ी बहू भी आप ही हो, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ। क्या हो मम्मा, आप इतना क्या सोच रही हैं? वहाँ पर भी तो सब कुछ आप ही करती है ना। अब आप जल्दी कीजिए, सब लोग आपकी वेट करें। चलो चलो चलो, चलिए चलिए मम्मा। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।